दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके कई सारे सवाल लेने वाला हूं, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्या पता आपका भी सवाल इसमें आ जाए। सबसे पहला सवाल हम लेते हैं हरीश गुप्ता का, जिन्होंने हमसे पूछा है कि एक एक्टर का ड्रेसिंग सेंस क्या होना चाहिए। तो देखिए, ड्रेसिंग सेंस पर एक्चुअली हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें प्रॉपरली एक्सप्लेन करेंगे कि आपके कद के हिसाब से, आपके रंग के हिसाब से आपको किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए। और इस वीडियो में आपको शॉर्टली मैं एक चीज़ समझा देता हूं कि कोई भी कपड़ों का आप तब इस्तेमाल करिए जिसको पहनने के बाद आप खुद को कॉन्फिडेंट फील करते हो। आप किसी के दिखावे पे ना जाए कि अरे यार उसने इस तरह के कपड़े पहने तो वो बहुत फंकी लग रहा है, या वो बहुत हैंडसम लग रहा है, या वो बहुत प्रोफेशनल लग रहा है, तो मुझे भी उस तरह के कपड़े पहनने चाहिए। नहीं, आपने ज़िंदगी में जिस तरह की क्लोथिंग की है उससे मिलता जुलता धीरे धीरे अपने आप को अपग्रेड करिए। अगर आप कोशिश करेंगे एकदम से स्विच ऑन करके कुछ नया आप पहन लें, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप कहीं गांव से बिलोंग करते हैं और आपने फंकी ड्रेसेस आज तक कभी नहीं पहने, ऑल ऑफ सडन आपने किसी को देख करके वो फटी हुई जीन्स और फटे हुए कपड़े अगर आपने ट्राई कर लिए तो आप अंडर कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, आप अपने आप को लोगों के सामने प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। तो फॉर द मोमेंट मैं आपको ये गाइड करूँगा कि आप अगर नए हैं, जिसने आपने इस तरह की अगर ड्रेसिंग ट्राई नहीं की है, तो कोशिश करिए कि आपसे मिलता जुलता जैसा आपने ड्रेसिंग सेंस अपना रखा है अभी तक, उसको थोड़ा सा अपग्रेड कर लीजिए और प्रेजेंटेबल लगिए। ज़्यादा से ज़्यादा आपको कोशिश ये करनी है कि आपको प्रेजेंटेबल लगना है, लोगों के सामने कॉन्फिडेंटली अपने आप को पेश करना है, और उस कॉन्फिडेंस के लिए फिर जो भी करना पड़े आप वो करिए। अगला सवाल है रोशन कुमार का, जिन्होंने हमसे पूछा है कि सर ये जो एक्टर्स के आसपास जो बॉडीगार्ड्स होते हैं उनको पैसे कौन देता है, उनको सैलरी कौन देता है। तो अभी आप किस सिचुएशन की बात कर रहे हैं? अगर आप शूटिंग में देखते हैं बॉडीगार्ड्स, तो ऑफकोर्स वो जो बाउंसर्स होते हैं वो प्रोडक्शन हाउस के होते हैं, ताकि वो एक्टर्स को भी गार्ड कर सके, उनकी सेफ्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और साथ साथ जो क्राउड मैनेजमेंट होता है उसका भी वो लोग काम करते हैं। जैसे आप अगर किसी इवेंट में देखते हैं, कहीं कोई सेलिब्रिटी आते हैं तो उनके आसपास कई सारे बाउंसर्स होते हैं, तो वो अधिकतर प्रोडक्शन हाउस के जो बाउंसर्स हैं वो होते हैं। लेकिन अगर आप किसी एक्टर को चलते हुए देख रहे हैं मार्केट में, या घूमते फिरते हुए कहीं देख रहे हैं, जो वहाँ पे वो एक्टर अपने पर्सनल काम के लिए गए हैं, तो उनके आसपास उस वक्त जो बाउंसर्स होते हैं, ऑफकोर्स वो 1 या 2 या 3 बाउंसर्स जो हैं वो उनके अपने पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं, जिनकी जिम्मेदारी होती है उस एक्टर को प्रोटेक्ट करना हर तरह के क्राउड से, हर तरह की पब्लिक से, अनवांटेड कहीं पर उन पर कोई अटैक ना हो, कोई फ़ैन आके एक्साइटमेंट में ज़बरदस्ती उनसे कुछ मिसबिहेव ना करे, तो उसकी जिम्मेदारी जो है वो उन बाउंसर्स की होती है, जिसकी सैलरी खुद एक्टर पे करता है। इवन अगर हम बात करें शूट्स पर या इवेंट्स पर, जब भी आप देखते होंगे तो कुछ बाउंसर्स हैं जो थोड़े से दूर होते हैं और दूर से गार्ड करते हैं, और कुछ बाउंसर्स जो होते हैं 1 या 2 वो एक्टर के हमेशा साथ रहते हैं। तो जो लोग उनके हमेशा साथ रहते हैं वो उनके अपने पर्सनल बाउंसर या पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, तो उनकी सैलरी हमेशा वो एक्टर ही पे करता है। लेकिन जो दूर वाले बाउंसर्स होते हैं वो प्रोडक्शन हाउस के होते हैं और उनकी सैलरी प्रोडक्शन हाउस पे करता है। तो अगर आप बाउंसर बनने का ट्राई कर रहे हैं तो आप किसी बड़े सिक्योरिटी एजेंसी में जा सकते हैं और वहाँ जाकर के उनसे बात कर सकते हैं। अच्छा, दीपक भारती ने हमसे पूछा है कि सर मैं एक्टिंग करती हूँ तो सभी लोग मुझे देखकर हंसते हैं, तो अब वो हंसते किस तरीके से? आपका मजाक बना के हंसते हैं या आपकी कॉमेडी वाली जो एक्टिंग स्किल्स है उसके बिहाफ पे हंसते हैं? अगर आप इतना अच्छा कॉमेडी करते हैं कि लोग हंसते हैं तब तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप एक्टिंग करते हैं और लोग आपको देख के हंसते हैं तो ये और भी अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ से आपको इंस्पिरेशन लेना है। जो लोग आज आपको देख के हंस रहे हैं ना, कल आपको इतनी अच्छी एक्टिंग करनी है कि वही लोग आपकी तारीफ करें। उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा, और थोड़ा सा डट के लोगों का सामना करना पड़ेगा। एक्टिंग को नहीं छोड़नी है, क्रिटिसिज्म जो है उसको पॉजिटिवली लीजिए और ज़िंदगी में आगे बढ़िए। अच्छा, अब ये जतिन गुप्ता ने हमसे पूछा है कि आपकी सारी बात क्लियर है सर, बट इंग्लिश में तो सारे एक्टर्स बात करते हैं, अगर हमें इंग्लिश नहीं आएगी तो दिक्कत होगी। अच्छा, आप में से बहुत सारे लोगों ने उस वीडियो पर रिप्लाई किया जहाँ पर मैंने ये बताया कि इंग्लिश मैंडेटरी नहीं है एक्टर बनने के लिए। कई लोगों को ये भी कन्फ्यूजन है कि सर जो एक्टर्स हैं वो तो इंटरव्यूज़ हमेशा इंग्लिश में ही देते हैं, तो जब आप सेलिब्रिटी बन जाएंगे तो कैसे करेंगे? देखिए, 2 अलग अलग चीज़ें हैं। पहला तो ये कि आपको एक्टर बनना है, मैं सेलिब्रिटी बनने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक्टर बनने की बात कर रहा हूँ, और इंडस्ट्री में अपना काम शुरू करने की बात कर रहा हूँ। तो अगर आपका गोल एक्टर बनना है और काम करना है, इंडस्ट्री में काम की शुरुआत करनी है, तो उसके लिए इंग्लिश की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर हम दूसरी बात करें कि जब आप मान लीजिए आपने बहुत सारा काम कर लिया और लोग आपको जान पहचानने लग गए और आपकी बहुत पॉपुलैरिटी बढ़ गई, अब मीडिया आपके आगे पीछे है, लोग आपके आगे पीछे हैं, बड़े बड़े स्टार्स आपसे बात करना चाहते हैं, वहाँ पर अगर आप चाहें तो इंग्लिश का इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड सो कॉल्ड लोग जो ये सेलिब्रिटीज़ हैं,
जो इंग्लिश में ही बात करते हैं, काम तो हिंदी में करते हैं लेकिन बात इंग्लिश में करते हैं। तो अगर आपकी मर्जी है, आप उनसे इंग्लिश में बात करना चाहे तो कर सकते हैं, उनकी लॉबी में आ सकते हैं। लेकिन ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि बाद में भी आपको इंग्लिश में ही बात करना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आज के जैसे इतने बड़े सुपरस्टार, इतने अच्छे महान एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी, उनको भी इंग्लिश नहीं आती है। आपने देखा होगा कि बाकी इंटरव्यूज़ में भी आप देखिए जा करके, जैसे राउंड टेबल में 5-6 एक्टर्स सेलिब्रिटीज़ बैठे हैं, वहाँ पे सब इंग्लिश में बात कर रहे हैं, लेकिन नवाज जो हैं वो हिंदी में बात कर रहे हैं, उनको फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन यस, अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई आपको सोसाइटी में अपना प्रोफाइल बनाना है, आपको इंग्लिश में बात करनी है, तो ठीक है, बाद में आप इंग्लिश की क्लासेस ले लीजिएगा, इंग्लिश सीख लीजिएगा। लेकिन एक्टर बनने के लिए कोई इंग्लिश मैंडेटरी नहीं है और ना कभी होगी, क्योंकि आपको हिंदी में काम करना है तो हिंदी भाषा आपकी क्लियर होनी चाहिए और हिंदी आपको आनी चाहिए। दैट्स इट।